कई ऐसे भी नेता थे जो नेपाल छोड़कर अपने देश को छोड़कर विदेश भाग गए। कई मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, कईयों का सिर फोड़ दिया गया है और कईयों का पैर तोड़ दिया गया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस कहावत को सच करके दिखाया है नेपाल के युवाओं ने। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक को अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया है। संसद भवन के बैरिकेड से लेकर सोफा तक को बाहर निकालकर सड़कों पर फेंक दिया गया है। नेपाल आर्मी को खुली चुनौती दी जा रही है कि आओ और हमसे सामना करो। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है वो बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हुआ कुछ यूँ था कि वर्तमान सरकार जो थे नेपाल के, वो अपनी मनमानी पर काबू नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते भ्रष्टाचार को इतनी छूट मिल गई थी कि नेपाल के चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखने लगे थे। नेपाल के युवाओं ने इस आवाज़ को उठाने की कोशिश पहले भी किया था, लेकिन सरकार उनके आवाज़ को दबाने का काम कर रहा था। लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था, क्योंकि नेपाल सरकार ने इस बार चाइना के साथ बहुत बड़ा डील किया था, जिससे कि नेपाल सरकार को ढेर सारे पैसे मिले थे। इस डील में यह तय हुआ था कि नेपाल के अंदर चल रहे वर्तमान सोशल मीडिया ऐप को बंद करके चाइना के द्वारा दिया गया ऐप नेपाल सरकार प्रमोट करेगी। मतलब जिस तरह से चाइना के अंदर में अभी चल रहा है, उसी तरह नेपाल के अंदर में भी चलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि नेपाल के अंदर होने वाली कोई भी भ्रष्टाचार का खबर नेपाल को छोड़कर बाकी देशों में ना जा सके। जो हाल अभी चाइना का है वही हाल नेपाल के अंदर में भी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी डील से वर्तमान सरकार ने 4 सितंबर को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे टोटल 26 सोशल साइट को नेपाल से बैन कर दिया गया था, जिसके कारण वहां के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर समेत आम जनता में भी आक्रोश फैल गई और भीड़ की तादाद सरकार के खिलाफ बढ़ने लगी, जिस वजह से मौजूदा सरकार में डर का माहौल बन गया। उसी डर के आक्रोश में आकर सरकार ने आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। नेपाल आर्मी ने सरकार का बात मानकर फायरिंग भी स्टार्ट कर दी, जिसमें टोटल 19 लोगों की जान चली गई। उसमें से कुछ स्टूडेंट स्कूल से आ रहे थे, कुछ कॉलेज से आ रहे थे, कुछ बाजार गए हुए थे या कुछ कोई और काम से गए हुए थे। उसमें से किसी का उम्र 20 साल, किसी का 18 साल और किसी का 13 साल भी था। कैसा लगेगा जब किसी का बेटा पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया हो और स्कूल से आते वक्त उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हो। कैसा लगेगा जब किसी का लड़का बाजार गया हो और थोड़ी देर में उसका सिर्फ चप्पल मिले, वो भी खून से लथपथ। मतलब दिल झकझोर देने वाली वो तस्वीर आ रही थी। जिस तरह से वहाँ के सरकार ने अपनी क्रूरता को दिखाई, जिस तरह से उन्होंने अपने हैवानियत को अंजाम दिया, वो काफ़ी ही कष्टदायक था। इन्हीं सभी घटना को देखने के बाद जिस माँ ने अपने 13 साल के बच्चे के माथे में छेद देखा, जिस भाई ने अपने सगे भाई का लाश देखा, जिस बाप ने अपने बेटे का खून से लथपथ सिर्फ चप्पल देखा, वो माँ, वो बाप, वो भाई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया और सरकार को उसके गद्दी से उतारकर सड़क पर फेंक दिया। मतलब वहाँ के सरकार की जो हालत की है वहाँ के जनता ने, इसे देखकर दूसरे देश के सरकार रिश्वतखोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कई मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, कईयों का सिर फोड़ दिया गया है और कईयों का पैर तोड़ दिया गया है। कई ऐसे भी नेता थे जो नेपाल छोड़कर, अपने देश को छोड़कर विदेश भाग गए हैं। नेपाल की जनता ऐसे नेता को चाहती है जो कोई भी करप्शन ना करे, जो नेता जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में ना लड़ाए। नेपाल को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश एक बड़ा यूनिवर्सिटी में भेजे और नेपाल के जनता के बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजे जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम गिरी हुई हो। इससे नेपाल के जीडीपी के ऊपर असर तो पड़ेगा, लेकिन नेपाल के जनता के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगर आपके देश में भी ऐसा ही घोटाला हो, ऐसा ही सरकार मिले, तो आप उस सरकार के साथ क्या करेंगे वो कमेंट में अपनी राय देकर जाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कोई और खबर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।